12th फेल मूवी देखी है तुमने? उसमें यही तो मैसेज है बेटा। देखा नहीं कितने गरीब थे वो लोग, तो उसके मन में क्या है कि मुझे आगे निकलना है। ये जो संघर्ष है ना, ये इंसान को निखार सकता है। तो तुम जिस स्टेज में हो ना, संघर्ष करो, मेहनत करो, ये मेहनत तुम्हें आगे ले जाएगी। आज से 10 साल बाद इमेजिन किया करो कि मेरी लाइफ कैसी होगी। काम करने से ज़िंदगी बदलेगी, कुछ सीखने से ज़िंदगी बदलेगी। जहाँ अभी हो इसी पे रहोगे तो लाइफ नहीं बदलनी। या तो खूब पढ़ लिख लो, मेहनत कर लो, सरकारी नौकरी तक पहुँच जाओ। और अगर ये नहीं कर सकते तो बेटा फिर कोई काम धंधा देखो, खाली बैठे तो काम नहीं चलेगा। किसी मिडिल क्लास के लिए सरकारी नौकरी सबसे बढ़िया चीज़ है। क्यों? क्योंकि पूरी ज़िंदगी की गारंटी है। 60 साल तक सरकार आपके सारे खर्चों लायक पैसे देगी। कोई अगर घर में मिस हैपनिंग हो गई, किसी को कोई ऑपरेशन कराना पड़ गया, बड़ी बीमारी हो गई, तो सरकार आपका मुफ्त इलाज कराएगी। मेडिकल फैसिलिटी मुफ्त होती है। सरकारी अस्पताल में नहीं भेजेंगे, आप अपने देश के बेस्ट अस्पताल में जाओ, फ्री इलाज होगा। मेरी खुद की सिस्टर का बेटा भी 20 लाख का ऑपरेशन होना था, उनका कोई भी पैसा नहीं लगा। जितने लगे वो वापस आ जाएंगे। 5 लाख में सारा काम हो गया। ये रियल घटना है 1 महीने पहले की। उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे थोड़ा सा ट्यूमर टाइप हो गया था, तो ऑपरेशन भी हुआ कान के पास का और सर्जरी भी हुई, प्लास्टिक सर्जरी। जो थाई में से ना स्किन और मांस लेके यहाँ लगा दिया, क्योंकि यहाँ से स्किन काट के निकाली। टोटल खर्चा 20 लाख का था। दिल्ली के सबसे बेस्ट अस्पताल में से एक आता है, मैक्स के साथ उसका कोलैबोरेशन है, PL कपूर अस्पताल, गूगल करोगे तो निकल आएगा। उसमें बेस्ट प्लास्टिक सर्जन्स बैठते हैं। प्लास्टिक सर्जरी पता है ना तुम लोगों को? अब सोचो 20 लाख का वो खर्चा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, मुफ्त बराबर हो गया। कोई नॉर्मल आदमी हो तो, अभी उसकी उम्र कितनी, 30-32 साल, तो ये जो फ़ायदे हैं ना, ये आपको पता नहीं चलते। गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे फ़ायदे हैं। रुपए बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि बारिश होगी, लेकिन एक अच्छी तनख्वाह आ जाएगी जिसमें तुम्हारा जीवन बढ़िया कटेगा। तुम्हारे बच्चों को 2 बच्चों तक सरकार मुफ्त में एक रुपए अमाउंट दे रखा है कि भाई इतने इतने रुपए सालाना देंगे तुम्हारे बच्चों की फ़ीस के। 3 बच्चों के नहीं देंगे, 2 बच्चों के। उनके स्कूल की पर्ची लगा दो फीस की। अब पता नहीं कितना है, पहले 28 हज़ार थे, अब तो शायद हो सकता है बढ़ जाए। 28 हज़ार एक बच्चे के, 28 दूसरे बच्चे के, कितने हो गए ये? 56 हज़ार। 56 हज़ार रुपये सरकार देगी मुफ्त में, तनख्वाह से अलग, कि लो तुम्हारे बच्चों की फ़ीस भर देना। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी, मैक्स में, अपोलो में, सबसे बढ़िया अस्पतालों में तुम जाओ, कोई भी इलाज कराना है, एक्सरे कराना है, MRI कराना है, कोई रुपया नहीं लगेगा बेटा, सब कुछ मुफ्त का। ये जो चीज़ें हैं ना, ये दिखती नहीं हैं। तनख्वाह नहीं देखनी होती, ये फ़ायदे भी देखने होते हैं। इसीलिए तुम्हारी एज में मेहनत करके अगले 60 साल तक की ज़िंदगी को सिक्योर कर लो। पता है किस किस की सिक्योरिटी है? तुम अगर एक लग गए तो तुम्हारे हस्बैंड, वाइफ, कोई भी, मान लो लड़का लग गया तो लड़का, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, जब तक 21 साल के ना हो बेटा बेटी, तब तक सरकार सारा खर्चा उठाएगी मेडिकल का। उसके माँ बाप वो दिखा देगा, भाई मेरे माँ बाप मेरे ऊपर डिपेंड हैं, तो माँ और बाप के जितने खर्चे हैं, किसी को कैंसर हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो सारा इलाज मुफ्त है। ये लड़की के लिए भी है। अगर कोई लड़की लग गई तो उसके हस्बैंड प्लस उसके बच्चे, इन सब का इलाज फ्री होगा। और अगर वो चाहे तो अपने सास ससुर को और अपने माँ बाप को, डिपेंडेंट का कार्ड बनता है, वो बनवा ले। माँ बाप और सास ससुर, देवर जेठ नहीं आएंगे, ना भाई बहन आएंगे, क्योंकि भाई वो तो अपना कमाएं खाएं। तो आपसे जुड़े 5-7 लोग सेफ हो गए। अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो उनको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, और बेटा दिक्कत परेशानी का पता नहीं चलता। ये कैंसर ऐसी बीमारी है, किसके घर में घुस जाए कब, ये किसी का पता नहीं है। कितना ही अच्छा खाते पीते हो, कुछ भी करते हो, अचानक से हो सकता है। अब वो हो गया तो लाखों रुपए का खर्चा। जो नौकरी में है वो तो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन जो नौकरी में नहीं है, जब दर्द होता है ना कैंसर का, तो फिर कुछ भी नहीं है इसका उपचार बेटा। कोई इसमें पेन किलर काम नहीं आती। इसका महंगा इलाज है, लाखों रुपयों का। फिर रेडिएशंस की थेरेपी चलती है। इन सबको जब सोचते हैं ना, तो लगता है नौकरी होनी चाहिए। एक भी घर में नौकरी है ना, तो माँ बाप भी सेफ हैं, सास ससुर भी सेफ हैं। लड़के के सास ससुर को इसमें शायद कवर नहीं करते, लड़की के सास ससुर भी कवर होते हैं, और लड़की के अपने माँ बाप भी। तो कितने सारे लोगों की सेफ्टी है। इसका सिर्फ एक तरीका है, खूब पढ़ लो बेटा, मेहनत कर लो। अब तुम छोटे हो, तुम्हें ये सब बातें नहीं पता। मैं तुमसे तुम्हारी मदर की एज की, मैंने दुनिया देख ली, इसलिए बता रही हूँ। एक बार जम के मेहनत कर लो, बहुत सारे लोगों की लाइफ तुम्हारे साथ साथ सेफ हो जाएगी, तुम्हारी अपनी भी। कोई एक्सीडेंट हो जाए ना, तुम प्राइवेट नौकरी करते हो, मान लो 50 हज़ार की, एक्सीडेंट हो गया, 50 हज़ार में से 1 भी रुपया नहीं देंगे वो तुम्हें, निकाल और देंगे कि सर मत आना, हम दूसरा आदमी रख रहे हैं। 6 महीने अगर बेड पे रह गया कोई, तो उसके पुराने सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। वही तो खर्च करेगा और क्या करेगा। सरकार के साथ इतना सेफ है, किसी का अगर कल एक्सीडेंट होता है तो सरकार कहती है अपने घर आराम करो,
6 महीने 8 महीने जितने की छुट्टी चाहिए ले लो, सारे पैसे हम घर भिजवाएंगे। उस आदमी की तनख्वाह अगर 50,000 रुपये है तो 6 महीने भी वो नहीं आया ना, ये 3 लाख रुपए उसके अकाउंट में जाएंगे बेटा। उसका रुपया नहीं, सरकार रखती है। एक्सीडेंट हो गया, सरकार कहेगी कैसे आएगा, सारा पैसा घर। तो सोचो, घर आराम भी कर रहा है और पैसे भी आ रहे हैं। ये सेफ्टी तुम्हें क्या प्राइवेट नौकरी दे देगी क्या? ये फ़ायदे हैं। अब ये बातें तुम्हें को बताएगा ही नहीं, इसीलिए पढ़ लो अपने घर वालों को सेफ रखने के लिए, अपने माँ बाप का महंगा अच्छा इलाज करा पाओ। नहीं तो बेटा सरकारी की लाइन में खड़े रहोगे, फिर 5-5 रुपए की पर्ची बनेगी, 2-2 3-3 घंटे लाइन में लगे रहोगे। फिर डॉक्टर साहब आएंगे नहीं, आएंगे 2 घंटे बाद पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि उनको अपना क्लिनिक भी चलाना है ना। तुम बैठे रहोगे, इतना गुस्सा इतनी झल्लाहट होती है उस टाइम पर कि क्या करें, पर आप कुछ कर नहीं सकते। अब कर लो, अब मेहनत कर लो और अपने परिवार की, अपने माँ बाप की सेफ्टी के लिए खूब पढ़ लिख लो, ठीक है। यही पढ़ाई होती है, कुछ नहीं है पढ़ाई। आज तुमने कितना सारा कुछ सीख लिया।